गणित, मतलब अपने क्लास 10 की पहली प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, वैदिक गणित। पहले भी पढ़ा था अपने दर्जांक विधि से क्वेश्चन देखे थे। उन्हीं क्वेश्चनों में से मैं आज आपको एक वापस क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोला है 98,765 भाग 87 98765 डिवाइडेड बाई 87, ठीक है। और आपको कौन से मेथड से करना है? दर्जांक विधि। आपको किस विधि से करना है? दर्जांक विधि से इसको हल करना है। देखो इधर दर्जांक विधि से आपको हल करना है, तो दर्जांक विधि में देखो आपको ध्यान रखना है, तो इधर वाला चीज, इधर वाला जो अंक होता है फर्स्ट अंक, तो आपको दर्जांक मानना है, और जो इधर वाला बचता है वो क्या मानना है? मुख्यांक मानना है। तो देखो सबसे पहला काम है आपको इस प्रकार, आपको दो लाइनें खींचना, इनको इस प्रकार वापस लाइन खींचना। ऊपर लिखा जाता है ध्वजांक, तो क्या लिखना है? ध्वजांक। ध्वजांक कितना मानना है अपने को? यहाँ से 7 और मुख्यांक, मुख्यांक कितना आ जाएगा आपका? 8। ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने ही बाहर वाले कोष्टक के अंदर आपको अंक रखने हैं, और यहाँ पे कितना रख लूँगा? केवल 5। बाकी जो भी बच रहे हैं इनमें यहाँ पे लिखते चलो 9, 8, 7 और 6। तो पहला काम है आपको भाग किसके अंदर लगाना है? 9 का, क्योंकि इनमें स्टेप पे चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली स्टेप फर्स्ट क्या है? 9 के अंदर मैं भाग लगा रहा हूँ 8 का, 9 के अंदर भाग लगा रहा हूँ 8 का, तो मेरे पास भागफल आ रहा है 1 और शेषफल भी कितना आ रहा है? 1। 8 एकम 8 भाग गया एक बार, 9 में से 8 गए, शेषफल भी क्या बचा आपके पास? 1 बचा। तो भागफल को भी यहाँ पे लिखना है और शेषफल उससे आगे वाले इनके पास में लिख दो। यहाँ से आपका जो नया भाज्य वो कितना बन जाए? 18। नया भाज्य कितना बना? 18। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे नया भाज्य बराबर 18। यहाँ से आपको निकालना होता है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य निकालने का आपको सूत्र पहले मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था, फिर भी बोल रहा हूँ। नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक। संशोधित भाज्य निकालने का सूत्र क्या होता है? नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक। तो नया भाज्य कितना है? 18 माइनस भागफल अंक कितना है? 1 इंटू ध्वजांक कितना है? 7। तो 18 माइनस 7 बराबर क्या बचेगा आपके पास? 11। कितना बचा? 11। स्टेप नंबर 2, 11 के अंदर भाग लगा रहा हूं मैं 8 का, तो भाग जा रहा है आपका पास, भागफल आएगा 1 और शेषफल आ गया आपके पास 3। तो भागफल को यहाँ पे लिखेंगे और शेषफल को यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे शेषफल यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से नया भाज्य, नया भाज्य बराबर कितना बन गया? देखो 3 और 7 मतलब 37। नया भाज्य कितना बन गया? 37। यहाँ से संशोधित भाज्य, और यहाँ से संशोधित निकालेंगे तो देखो नया भाज्य माइनस भागफल कितना है? 1 इंटू ध्वजांक कितना है? 7। तो यहाँ से 37 माइनस 7 बराबर कितना बच गया? 30। तो स्टेप नंबर 30 के अंदर भाग लगा रहा हूं मैं 8 का, तो मेरे पास भागफल आएगा कितना? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिए 24। भाग गया 3 बार, शेष कितना बच जाएगा आपके पास? 24, 6। शेष कितना बच गया? 6। भाग गया 3 बार, शेष बच गया 6। शेष को ऊपर लिखते हैं। अगली स्टेप देखो नया भाज्य, नया भाज्य कितना हो गया? 66। नया भाज्य कितना हो गया? 66। यहाँ से संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य निकालने का वही सूत्र है, नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक, भागफल अंक इंटू ध्वजांक। 66 माइनस 21, 5 बच गए, 6 में 4 गए तो यहाँ पे 2 गए तो 4, 45। तो स्टेप नंबर 4, 45 के अंदर भाग लगाऊंगा 8 का,
तो भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, 8 पंजे 40, भाग गया 5 बार और शेष बच गया आपके पास 5। तो भागफल को यहाँ पे लिखूंगा, शेषफल को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब ये लास्ट वाला काम में आता है आपको केवल क्या निकालना होता है, संशोधित भाज्य। तो यहाँ से नया भाज्य बराबर आ गया आपके पास 55। नया भाज्य कितना आ गया, 55। अब 55 में से मैं क्या निकालूंगा, संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही बात है, नया भाज्य माइनस भागफल अंक। भागफल अंक यहाँ पे कितना देखो 5 इंटू कितना है 7, 55 माइनस 7 पंजे 35, यहाँ से आपके पास आ रहा है 20, यहाँ पे आ गया 20। ये तो आपका देखो जो 11 35 है वो तो है भागफल, और जो 20 है वो क्या है, शेषफल। अपन यहाँ पे देखो लास्ट में लिख देंगे, अतः भागफल बराबर 11 35 और शेषफल बराबर आ गया आपके पास 20। ये अपना आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आपके, पहले पेपर कर चुके हैं, अभी मैंने एक और करा दिया आपको, तो इसको अच्छे से देख लो, एक बार लिख लो। अब देखो कर लिया, तो अपन आज बढ़ेंगे सूत्र विकलन द्वारा और सूत्र प्रावर्त्य द्वारा भाग करना। देखो सूत्र विकलन द्वारा, सूत्र निखिलन द्वारा भाग, सूत्र निखिलन द्वारा भाग। तो देखो आपके इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी प्रश्नावली में, 1 2 3। कौन कौन सी क्वेश्चन है वो लिख देता हूं मैं। 12 45 भाग 97, दूसरा है 311 भाग 8, तीसरा है 3 क्वेश्चन है प्रश्नावली के, पहली प्रश्नावली के सूत्र निखिलन द्वारा भाग करना। ठीक है, देखो इनमें से मैं आपको करवा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन देखना। इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार 2 लाइनें खींचनी है सूत्र निखिलन में, और इस प्रकार ये एक लाइन खींचनी है। ध्यान रखना थोड़ा, ये थोड़ा गैप क्या रखना है आपको, ज़्यादा रखना है, ताकि अपने पास आगे कोई स्टेप आए तो इसके अंदर आ जाए। मतलब 3-4 लाइनों के अंदर आपको क्या करना है, इसका गैप रखना है। सबसे पहले भाग किसका लगा रहे अपन, 97 का, इसको ऊपर लिख दो 97। 97 किसके पास में, 100 के पास में। यहाँ पे आधार, आधार क्या आ जाएगा आपका 100, आधार बराबर कितना आ गया 100। अब जब यहाँ पे आपके सूत्र निखिलन और प्रावर्त्य एक जैसे ही होते हैं, ध्यान रखना, दोनों का भाग करने का तरीका एक जैसा ही होता है। अब देखो 97 में क्या जोड़ूं, 97 में क्या जोड़ूं ताकि अपने पास क्या आ जाए 100 आ जाए। 97 में ऐसा क्या जोड़ूं कि क्या आ जाना चाहिए 100 आ जाए, जो आधार है वो आ जाना चाहिए। देखो इसमें आधार में 97 में 0 3 जोड़ दो, 0 और 3 जोड़ते, देखो 7 3 10 9 1 10। 97 में 0 3 जोड़ते क्या आ गया 100 आया, नहीं आया। ठीक है, अब जितने आधार में आपके 0 होते हैं, जितने आधार में 0 होते हैं उतने के उतने लास्ट वाले जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर आपको अंक रखने। यहाँ पे आधार 100 है, इसका मतलब लास्ट वाले आधार 100 का मतलब लास्ट वाले में कितना रखने, लास्ट वाले ब्रैकेट में 2 अंक। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 और 5, जो बाकी बचे उनको आप बीच में लिख लो ऐसे। ठीक है, अब हुआ क्लियर। अब क्या करना होता है, इस वाले अंक को है जैसे का जैसा नीचे लिख लो 1, लिख लिया। अब क्या करना है, इस 1 को यहाँ से गुना करो। 1 को मैं 0 से गुना करा तो क्या आया 0, 1 को मैं 3 से गुना करा तो क्या आया 3। ध्यान रखना अंक के नीचे ही अंक लिखना है, और इसके नीचे कुछ इनका लगा दूं मैं बेस, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इनको जोड़ो, 2 में 0 जोड़ा तो क्या आया
2। भाई 2 में 0 जोड़ते क्या आ गया 2। ठीक है, अब देखो 2 को इनसे गुणा करो, 2 को मैं 0 से गुणा करूंगा क्या आएगा 0, और 2 को 3 से गुणा किया क्या आया 6। 2 को 3 से गुणा करते क्या आया 6। अब जब इनको जोड़ो, क्योंकि जब लास्ट वाला अंक के नीचे अंक आ जाता है, जब लास्ट वाले अंक के नीचे अंक आ जाता है तो उससे आगे भाग अपन नहीं करते। तो 6 5 11, 6 5 11, हासिल का 1, 4 3 7 1 8। ये तो अपना क्या हो गया भागफल, और ये क्या हो गया शेषफल। तो अपन क्या लिख देंगे अतः भागफल बराबर 12, शेषफल बराबर 81। ये अपने आंसर। करो इसे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, पहला हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 311 भाग 8। तो पहला काम वही है, 2 लाइनें इस प्रकार खींचना, खींच दी सर। आगे देखो यहाँ पे लिखो 8, लिखे ना में तो आधार, आधार 8 किसके पास में 10 के पास में। भाई आधार क्या होते हैं 10 100 1000 10,000 10 की घात में। यहाँ पे आधार क्या लिख दूँ मैं, आधार बराबर 10। अब देखो जितने आधार में 0 होते हैं उतने लास्ट वाले अंक में अंक रख लें। लास्ट वाले में यहाँ पे क्या लिख लूँगा मैं 1, जो बाकी बच गए 1 और 3, इनको यहाँ पे लिख दूँगा 3 और 1। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इस 3 को जैसे का जैसे नीचे लेके आ जाते हैं। पहले थोड़ा भूल गया। देखो यहाँ पे 8 में मैं क्या जोड़ूंगा 2 जोड़ते क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 2। 3 को इसको जैसे का जैसा ही, 3 को मैं 2 से गुणा करता तो क्या आता है 6। आगे कुछ नहीं आना अभी, इसके नीचे क्या लगा दो 23। 6 एक करे तो 7, 7 को किससे गुणा करना है 2 से। इस 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। जब लास्ट वाले के नीचे अंक आ जाता है तो आपको आगे भाग नहीं करना है। तो 14 और 1 क्या हो गया 15। अब देखो यदि यहाँ पे जो भाग लगा रहे उस संख्या से यदि आपका शेषफल, अपन जो भाग लगा रहे 8 से भाग कर रहे, यदि उस 8 भाग जो भाग लगा रहे उस संख्या से यदि आपका शेषफल बड़ा हो, शेषफल क्या हो बड़ा हो, तो क्या करते हैं इसका इसमें भाग लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 से 15 बड़े, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है 8 का भाग 15 में लगाना है। तो देखो 15 में 8 का भाग लगूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो 15 से बड़े हो गए, तो 8 एकम 8, कितना बच रहा है 7। मतलब जो भाग कितनी बार गया उसको यहाँ पे जोड़ दो प्लस 1, और जो बोलने में जो संख्या आई 8 एकम 8 उसको इधर घटा दो। 15 में से 8 गए तो क्या बचेंगे 7, मैंने करके बताया है। 37 में 1 जोड़ते कितने हो गए 38। ये तो आपका क्या हो गया भागफल, और ये क्या हो गया शेषफल। ये आपका भागफल हो गया और ये क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो मैंने मतलब समझने वाली बात क्या है, जब आपका भाजक से यदि आपका क्या हो शेषफल बड़ा हो तो इस भाजक का इसमें क्या करते हैं भाग लगाते हैं, और जो भागफल आता है उसको इधर भागफल के अंदर जोड़ते हैं, और जो बोलने में जो संख्या आती है वो शेषफल में से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे वाला देखो तीसरा, देखो तीसरे क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन है आपका 1013। पहला वही काम है, इसको इस प्रकार 2 लाइनें खींचना। यहाँ पे क्या है भाग इसका लगाने अपन 88 का, 88 किसके पास में है भाई 100 के पास में। आधार क्या आ गया 100, आधार क्या हो गया 100। अब देखो आधार 100 है तो मेरे को 88 में मैं क्या जोड़ूं भाई ताकि 100 हो जाए, तो क्या होगा जोड़ना पड़ेगा 12 जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, मैं 12 जोड़ूंगा तो 8 2 10 8 9 1 10 100 गए। अब आधार में जितने 0 होते हैं उतने लास्ट वाले अंक रख देते हैं, इधर लिख दो 1 इधर लिख दो 3, बाकी जो बचे उनको बीच में लिख दो। किस वाले अंक को क्या करते हैं जैसे का जैसा नीचे लिखते हैं 1 को अपन इससे गुना करके क्या आएगा 1, और 1 को 2 से किया तो 2, आगे कुछ नहीं आएगा लगा दो 20। इनको जोड़ो 0 में 1 जोड़ के आया 1, बाकी जो भी है वापस ये 1 को 1 से गुना किया तो 1,
एक को 2 से किया तो 2। जब लास्ट वाले अंक के नीचे अंक आ जाता है तो आपको भाग नहीं करना आगे। 3 और 2 5, 1 2 3, 3 1 4। आपका 11 क्या आ गया, भागफल आ गया, और 45 आपका क्या है, शेषफल। ये अपना क्या हो गया, आंसर। आगे देखो सूत्र प्रावर्त्य द्वारा भाग, तरीका वही है, आपको करवा देता हूँ मैं विजन। सूत्र प्रावर्त्य द्वारा भाग, सूत्र प्रावर्त्य द्वारा भाग। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो सबसे पहला काम है, देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन है इसके प्रश्नावली में। 16 क्वेश्चन, 11 54 भाग 103, 17वां क्वेश्चन है 13 58 भाग 113, 18वां क्वेश्चन है 14 32 भाग 88, और आपका 19वां क्वेश्चन है 14 8 8 5 भाग 1 2 3। आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे ही याद रखना है कि भाग आपको कोई सूत्र लिखने वाला तरीका ही रखना है। जैसे मैं मान लो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, तो पहला काम यही है, मैं 16 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी ध्यान रखना भाई, 16 क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले ऊपर क्या लिख दो, 103। यहाँ पे देखो आधार की बात करो, 103 किसके पास में, 100 के पास में, तो आधार क्या हो गया, 100। आधार क्या हो गया, 100। अब देखो यहाँ पे 100 में 100 कब आएगा, जब 103 में से मैं क्या करूँ, 03 घटाऊँ, 03 क्या करूँ, घटाऊँ, 03 घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 किसके आ जाएंगे, माइनस के, और ये अंक आ रहे हैं वो क्या है, परिवर्तित अंक है, क्या है, परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक आप तो लिख सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं, परिवर्तित 03 आ गया। अब देखो जितने आधार में 0 होते हैं उतने के उतने यहाँ पे अंक लेने होते हैं। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, 5 और 4, क्योंकि आधार में 2 0 है, यहाँ पे क्या लिख दो, 5 और 4। बाकी जो बचे इनको आप इधर लिख दो। वही काम है, पहले वाले इनको जैसे का जैसा नीचे लिखना, 1 आ गया, 1 को अपन 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0, और 1 को -3 से गुणा किया तो क्या आ गया, -3। ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं, क्या करो, डेस। 1 में 0 जोड़ा क्या आया, 1, 1 में 0 जोड़ा क्या आया, 1। अब 1 को वापस इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 और 3। तो लास्ट वाले के नीचे अंक आ जाता है तो क्या करते हैं, भाग ही आगे नहीं करते हैं। 4 में से देखो 3 गया, क्या बचा, 1। ये लाइन का मतलब क्या है, ये माइनस में, ये किसमें, माइनस में। 4 में 3 गया तो 1 बचा, 5 में 3 गया तो क्या बचा, 2। तो अपना बात देखो, ये तो होता है भागफल, ये तो क्या होता है, भागफल होता है, और ये क्या होता है, शेषफल। अपन क्या लिख देंगे, अतः भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर कितना है, 21। ये अपना क्या हो गया, करो इसे, देखिए जल्दी जल्दी, समझ में आया ना। देखो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपको, बाकी आपको खुद को करने ट्राई। ये तो -16 का हो गया था, ये मैं एक +16 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, 14 32 भाग 88, 14 32 भाग 88। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहला काम है वही 2 लाइनें इस प्रकार खींचना, एक लाइन इस प्रकार खींच दी, और अंदर वाला गैप क्या होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये 88 मैंने लिख दिया, 88 किसके पास में है भाई, 100 के पास में। आधार क्या हो गया, 100।
88 में देखो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा 100 बनाने के लिए, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 1 और 2 है, 12 जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा 100 होगा। तो ये आपके जो आ रहे हैं क्या है, परिवर्तित अंक है, क्या है परिवर्तित अंक परावर्तन के लिए। बाकी ऐसा को लिखने का जरूरी नहीं, अपने आधार लिख दो, क्या है 100, आधार में 2 जीरो, यहाँ पे भी क्या लिख दो 3 और 2, बाकी जो बचे इनको आप इधर लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो 1 का 1, भाई 1 का क्या हो गया 1। अब 1 को मैं 12 से गुणा करूँगा तो 1 की जगह 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से किया तो 2, आगे दूसरी आने लगा दो 1, 4 ये कितना हो गया 5, 4 ये कितना हो गया 5। अब देखो 5 को इससे गुणा करो, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10। अब देखो इनको जोड़ दो, 10 और 2 कितने हो गए 12, सीधा 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11। अब देखो यहाँ पे वो स्टेप आगे नहीं आती, तो 88 से देखो शेषफल क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, इसका इसके अंदर क्या करते हैं एक भाग लगाते हैं, तो 88 का भाग इसमें कितना जाएगा अभी 1 बार। भाई देखो मेरे को पता है 88 से शेषफल क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो मैं 88 का भाग लगाऊंगा, 88 कम 88 बच गए कितने देखो 4 2 कितने बचाते हैं 24 बच गए ना भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे भाग कितनी बार गया उसको भागफल को यहाँ पे जोड़ते हैं, और जो भाग 88 कम 88 बोलने में जो संख्या आ रही है उधर उधर घटा देंगे अपन। यहाँ पे क्या बच रहा है 24 और उधर क्या हो जाएगा 16, ये तो हो गया आपका भागफल, और ये क्या हो गया शेषफल, ये क्या हो गया आपका शेषफल। करो सभी। अब आपको मैं सूत्र लिखवा देता हूँ वो वर्ग वाले, ठीक है। अब आपको मैं सूत्र लिखवा देता हूँ, सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग, सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग। तो पहले देखो आधार, आधार विधि, आधार आपके क्या हो सकते हैं 10 हो सकता है 100 हो सकता है, आधार हो सकता है इस प्रकार। ठीक है, जब आधार विधि से यदि आपको क्या निकालना हो वर्ग निकालना हो, तो संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग बराबर सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, और इधर आता है विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। और यहाँ पे समझने वाली बात ये भी ध्यान रखना, जितने आधार में जीरो होते हैं उतने लास्ट में यहाँ पे लास्ट वाले अंकों में जो ब्रैकेट होते हैं उनमें अंक रखने होते हैं। यदि यहाँ पे आधार 100 होता है लास्ट वाले अंक में अपन 2 अंक रखेंगे, आधार 10 से लास्ट वाले में क्या करेंगे 1 अंक रखेंगे, आधार होगा तो 3 अंक रखेंगे, ध्यान रखें। अब देखो उपाधार, उपाधार में उपाधार का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे क्या आएगा उपाधार अंक आएगा, उपाधार अंक इंटू क्या बनेगा आधार, उपाधार अंक इंटू आधार। जैसे जैसे 2 इंटू क्या बना 10, जैसे मेरे को 22 को संख्या लिख रही है 22, तो 22 किसके पास में आएगा 10 के पास में, और 20 बनाने के लिए क्या करूँ मैं 2 से गुणा कर दूँ, 2 इंटू 10 क्या हो गया 20, 20 22 देख लो। अब यहाँ पे 2 क्या माना जाएगा उपाधार अंक माना जाएगा। इसी प्रकार मान लो जैसे 3 इंटू 100, ठीक है इस प्रकार। यहाँ पे जो इधर वाले जो अंक लिख रखे हैं ये तो क्या हो गए आधार हो गए, ये जो अंक है 2 और 3 ये यहाँ पे क्या है उपाधार अंक। यहाँ पे जब सूत्र लगेगा संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर वाला सूत्र क्या लगाना है उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन, उधर लिखना है विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। अब देखो मैं विचलन निकालने का आपको सूत्र लिख देता हूँ, आप क्या पता भूल जाओ, विचलन तब आधार आधार विचलन बराबर सूत्र लिखना है संख्या माइनस
आधार, संख्या माइनस आधार, और यहाँ पे विचलन उपादान, उपादान विधि की बात करूं तो यहाँ पे देखो संख्या माइनस उपाधार अंक गुणा आधार, ये करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, विचलन निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना बस समझने वाली बात, ये अपने मेन सूत्र हो गए, ये हो गया, यहाँ पे ये हो रहा है ना, ये आधार विधि में काम आएगा, ये उपाधार विधि में काम आएगा। विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या माइनस आधार, आधार विधि में उपाधार में क्या करेंगे, संख्या माइनस उपाधार अंक इंटू आधार, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, विचलन निकल जाएगा। अब एक घन का सूत्र और लिख लेते हैं, घनफल निकालने का, और इस पे आधारित अपन विचलन नेक्स्ट डे करेंगे। घनफल याद करो, विचलन निकालने का सूत्र बता दिया मैंने। देखो यहाँ पे आधार विधि, आधार विधि, और ये कौन सा है सूत्र, निखिलम, सूत्र निखिलम के द्वारा। तो आधार विधि में मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आधार में 10, 100 ऐसे। ठीक है, संख्या का क्यूब, घनफल का मतलब क्यूब, संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर हो जाएगा, विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। ये अपने पास आधार विधि में क्या निकालते हैं, घनफल निकालते हैं, तब ये सूत्र काम में आता है। जितने आधार में 0 होते हैं उतने लास्ट वाले जो ब्रैकेट होते हैं उनमें अंक रखने होते हैं, ध्यान रखना। उपाधार विधि, उपाधार विधि की बात करूं मैं यहाँ पे, संख्या का क्यूब बराबर, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सूत्र लंबा है, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर इंटू आगे हो जाएगा संख्या प्लस 2 गुना विचलन उपाधार अंक गुना 3 गुना विचलन का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा विचलन का क्यूब। यहाँ पे ये देखो शॉर्ट में लिख दिया है विचलन का क्यूब, ये अपने पास उपाधार विधि में काम आएगा। ठीक है, ये निकलो सूत्र, और बाकी इन पे जो क्वेश्चन है अपने वो अपन नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सूत्र लिखिए आप, बाकी अपन नेक्स्ट डे।